हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का हिंदी का प्रबोध मॉडल। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पास, तो इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने 2 सेट अवेलेबल करा दिया आप लोगों को। ठीक है, और इसके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको अभी बहुत कम समय बचे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं आपके पास सेक्शन ए के क्वेश्चंस क्या हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले सेक्शन ए का देखें तो आपको अधोलिखित अपठित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित जो प्रश्न है उसको लिखना है। तो इसमें आपको करना क्या, बहुत अच्छे से इसको आप पढ़िए। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो अगला जो सेक्शन मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपको यही मिलेगा, है ना, कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कोई 4, याद रखिएगा, कोई 4 पूरा नहीं करना है आपको। यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास प्रश्न भी है ना, तो इसको आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न रहेगा आपके पास लगभग 200 शब्दों में एक आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है, इंटरनेट, एक संचार क्रांति है, वायु प्रदूषण, अंधविश्वासों में जकड़ा भारत और मेक इन इंडिया। तो देखिए इसमें ना सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करिए पॉइंट बनाकर लिखने का। ठीक है, तो जिससे आप डिटेल भी लिख पाएंगे। तो इसमें आपको क्या होगा कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 200 पेज मीन्स लगभग पूरे के पूरे 2 पेज आपको लिखने हैं, है ना, 2 से 2.5 पेज आपको लिखने हैं। तो एटलीस्ट कितना भी कम नहीं तो आपको 2 पेज तो लिखना ही होगा, क्योंकि एक टोटल पेज अगर देखा जाए तो वो होता है 100 वर्ड्स, है ना। फिर इसी प्रकार से वायु प्रदूषण का भी आप बनाकर पूरे पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, है ना, जिसमें कि आपके उसके जो क्या यूज मतलब क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये सब भी आपको बताना जरूरी हो जाता है उसमें। अगला देखिए जो कि बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना, इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, कि देखिए इसमें आपको एक शिकायती पत्र लिखना है, यानी पत्र लेखन, है ना, मेन बहुत महत्वपूर्ण होता है पत्र लेखन। तो इसमें जो चेंजेस किया गया है ना पैटर्न, उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि यानी इसको बिल्कुल एक सीध में रखना है। ठीक है, ये सेवा में यहाँ पर से कॉमा लिखेंगे आप। फिर उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका आप यानी बोल सकते हैं उस संस्था का नाम या फिर उस कार्यालय का नाम लिखना है आपको, है ना। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अभियंता। ठीक, फिर कहाँ है वो पता आपको डालना है। फिर किस संबंध में आप लिख रहे हैं पत्र, किस संबंध में शिकायती पत्र है, वो आपको यहाँ पर विषय में दर्शा देना है। ठीक है, अब इसके बाद अब ये महोदय आप लिखेंगे, ये मान्यवर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ कॉमन कॉमा करेंगे। इसके बाद जो ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है इसमें वही चीज़ें दर्शाई गई है जो समस्याएं हैं, यानी इसमें समस्याओं से आपको अवगत कराना है। तो सबसे पहले अभिवादन आपका किस प्रकार से होना चाहिए वो बहुत विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए सविनय या फिर संदर्भ निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन किसी भी समय बिजली की कटौती बिना किसी सूचना के कर दी जाती है, जिसके कारण कृषि कार्य पर विपरीत असर होता है और वर्षा ठीक से नहीं होने के कारण खेतों की सिंचाई करने में दिक्कतें हो रही हैं, यानी दिक्कतें आ रही हैं। रात्रि में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परेशानी होती है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योग भी बिजली के अभाव में चलाने में कठिनाई होती है। अतः बिजली की कटौती को बंद कर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने पूरा ये समस्याएं बता दी। इसके बाद जो आवेदक होता है उसे भी अपना नाम और पता लिखना होता है। तो इस प्रकार से इसी के सिद्ध में जहाँ पास आपने सेवा में श्रीमान लिखा था, तो उसी के सिद्ध में ही आपको लिखना है कि आवेदक, उसके बाद समस्त ग्रामवासी दिखा दीजिए, फिर कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं उसे आप बताइए, दिनांक डाल दीजिए। ठीक है,
अब इसी प्रकार में एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं यहाँ पास कि जैसे अगर आपको डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है उसके संबंध में अधीक्षक डाकतार विभाग को अगर शिकायती पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए ये लेटर लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये जो एड्रेस है ना कि राइट साइड के अपर कॉर्नर पे होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास प्रति लिखना है आपको, ठीक है, कि किसके संबंध में किस कार्यालय को दे रहे हैं उसके अधीनस्थ आप लिखेंगे, अधीक्षक को दे रहे हैं इसलिए आप प्रति लिखिए। प्रति अधीक्षक प्रधान डाकघर कहाँ है वो आपको डालना है और किस संबंध में है तो डाक वितरण में अनियमितता के संबंध में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से महोदय और इसके बाद यहाँ से आप अपने संबंध में जो समस्याएं थी वो आपको अवगत कराना है। और लेकिन ध्यान रखिएगा कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हम अगर आधा पेज बचा हुआ है तो वहाँ से एप्लीकेशन या पत्र आवेदन पत्र स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखिए उसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये याद रखिएगा हमेशा आप कभी भी जब आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट करें तो हमेशा एक न्यू पेज से स्टार्ट करें और कोशिश ये कीजिए कि एक ही पेज में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो जिससे कि आपको नंबर भी पूरे मिले और ये यही पैटर्न इसका सही तरीका लिखने का यही तरीका होता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार यहाँ पास देख लीजिए इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पास बताने के बाद और फिर अंततः आपको यहाँ पास धन्यवाद प्रेषित करना है ना। और इसके पश्चात यहाँ पास आप लिखेंगे है ना भवदीय, ठीक। जो जो आपका नाम है उसे आप लिखेंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं उसे लिखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ देखिए कि प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। पत्रकारिता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि इसके आप क्या समझते हैं। तो देखिए पत्रकारिता होता क्या है कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को ही पत्रकारिता कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए कि जनसंचार के कोई दो कार्य लिखना है। मतलब जनसंचार यानी जनता तक पहुंचाने वाले एक साधन को, कोई भी मैसेज पहुंचाने वाले को उसके कार्य लिखना है। तो जनसंचार के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना है ना, एजेंडा तय करना, निगरानी कराना, ठीक है, और विचार विमर्श करना इत्यादि। फिर है विशेष लेखन, एक लेखन होता है और एक विशेष लेखन होता है। तो ये विशेष लेखन क्या है, इसे देखिए कि समाचार के अलावा सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसके अंतर्गत खेल, व्यापार, सिनेमा, विभिन्न क्षेत्रों की घटनाएं एवं विचार, समस्याएं आदि आते हैं। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। पत्रकारिता की भाषा में इसे वीट लेखन कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर वीट लेखन भी आया तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है, विशेष लेखन से ही तात्पर्य लिखेंगे। क्लियर कि विशेष लेखन क्या हो गया, जो समाचार पत्र होते हैं उसे एक विशेष, उससे अलग हटकर जो एक लेखन होता है वो होता है विशेष लेखन, जिसको हम बीट लेखन कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, खेल, व्यापार, मतलब उसके बारे में डिटेल दिया रहता है। यानी कुछ खेल के बारे में बता दिया गया, व्यापार के बारे में बता दिया गया है ना, सिनेमा से संबंधित क्षेत्र के बारे में बता दिया गया। तो वो एक विशेष लेखन हो गया जिसे हम बीट लेखन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है। आप अगर प्रश्नों को आप सुनते हैं प्रश्नों और उत्तर को तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो किसी खास विचारधारा पर या घटना पर जनमत एकत्रित करने हेतु अगर देखा जाए अभियान चलाया गया है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडवोकेसी पत्रकारिता। अब अगला प्रश्न है आपके पास कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी लेखन में भाषा शैली का क्या महत्व है, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो, है ना। कि कहने का मतलब कि उस पर एक इफेक्ट डाले जो पढ़ने वाला व्यक्ति है। घटनात्मक
एक हरे चित्रण का नाम कहानी है और साहित्य के सभी अंगों को समान रस उनका आवश्यक गुण है ना। ये किसने कहा था? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहा था। कहानी में चरित्र व्यक्त होता है, ठीक है। ये हडसन के द्वारा स्टेटमेंट है। और अब नेक्स्ट आगे देखेंगे कहानी। जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है और यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना होता है। वस्तुतः कहानी गद्य की एक कथात्मक विद्या है जिसमें किसी एक घटना अथवा जीवन के मार्मिक अंश का वर्णन पूर्ण अनिमंती के साथ होता है, चाहे कहानी घटना चरित्र भाव अथवा वातावरण प्रधान में से कोई भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी रचना में निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। जैसे भाषा शैली हो गया, है ना। कथा वस्तु अनुरूप पात्र तथा पात्र चरित्र चित्रण हेतु भाषा शब्द शैली का होना कहानी की सजीवता के लिए अति आवश्यक है। अतः यथा पात्र तथा भाषा शैली कहानी में प्रभावता को बढ़ाती है और कहानी की शैली कथा वस्तु अनुरूप वर्णनात्मक, संवादात्मक और आत्म कथात्मक इत्यादि में आवश्यकता अनुसार हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, है ना। आपको देखिए अब इन जो बचे हुए समय हैं तो आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं ना, रिवीजन करने हैं। जो आपको पहले से प्रिपेयर हैं यानी याद हैं उसी क्वेश्चंस को आपको दोहराना है, ठीक है, यानी रिवीजन करना है, ठीक। काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इसे भी आपको कंप्लीट करने होंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको आप अच्छे से डिटेल लिखने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम मेहनत करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी प्रश्नों को आपको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करने होंगे, है ना। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको बिल्कुल अब आपको पूरा फोकस आपको स्टडी में करनी होगी, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।